नमस्कार। 5000 साल पुरानी एक विवाद को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। वो विवाद क्या है, हम आपको बताएंगे। हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन समझाने से पहले एक दुख भरी खबर हम आप सभी दर्शकों को बताएंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं है। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब बात आएगा कि एलिजाबेथ से सबसे बड़े पुराने प्रश्न 5000 साल पुराने प्रश्न का क्या ताल्लुकात है। तो आप सभी को बता दें, एक बहुत बड़ा ताल्लुकात है। वो ताल्लुकात है कोहिनूर हीरे का। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, कोहिनूर हीरा। अक्सर आप सभी लोग बातों बातों में कहते थे कि क्या यह कोहिनूर का हीरा है। तो ये कोहिनूर का हीरा है क्या, जो 5000 साल पुरानी विवाद है। तो आप सभी को बताएंगे कोहिनूर के बारे में। और आज जो प्रश्न उठ करके आ रही है कि क्या कोहिनूर भारत आएगा। तो आखिर कोहिनूर भारत क्यों आएगा, कोहिनूर से भारत का क्या रिश्ता है, और महारानी एलिजाबेथ से कोहिनूर का क्या रिश्ता है कि उनके न रहने पर एक बार पुनः कोहिनूर को भारत लाने की मांग उठने लगी है। तो नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे की। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी और 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में थी, वहीं पर उनका निधन हुआ है। महारानी एलिजाबेथ से हीरे का संबंध यह है कि महारानी के मुकुट में हीरे को जड़ा गया था, और जो हीरा भारत का बताया जाता है, तो भारत से हीरा महारानी के मुकुट में कैसे पहुंचा, यह 5000 पुरानी एक कहानी है। उस पूरी कहानी से हम आपको पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि महारानी के बारे में बताएंगे कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई थी। तब उनके दादा जॉर्ज पंचम के शासन हुआ करता था ब्रिटेन में। उनके पिता अल्बर्ट, जो बाद में जॉर्ज छठे के तौर पर जाने गए, वह जॉर्ज पंचम के दूसरे बेटे थे। उनकी मां एलिजाबेथ यॉर्क की डचेस थी। यही बाद में एलिजाबेथ के नाम से जानी गई। तभी महारानी को एलिजाबेथ द्वितीय के तौर पर जाना गया। अब हम बात करेंगे दर्शकों कि उनकी बहन राजकुमारी मार्केट और उनके घर पर ही मां और एक टीचर ने एलिजाबेथ को शिक्षा दीक्षा प्रदान किया था। साल 1950 में उनकी नैनी का फ्राड में एलिजाबेथ और उनकी बहन पर द लिटिल प्रिंसेस नाम की बायोग्राफी लिखी गई थी। इसी में उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में बताया था कि उन्हें घोड़ों और पालतू कुत्तों से बेहद लगाव था। वह बेहद अनुशासन प्रिय होने के साथ ही जिम्मेदार स्वभाव वाली थी। इसी में उनकी चचेरी बहन मार्गरेट हार्ट्स ने उन्हें एक चुलबुली छोटी लड़की लेकिन बेहद संवेदनशील व सभ्य बताती है। तो ये जानकारी थी एलिजाबेथ के बारे में, यानी महारानी एलिजाबेथ के बारे में। हालांकि इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 96 वर्षों की कहानी को कुछ मिनटों में बताया नहीं जा सकता। तो बस इतनी ही जानकारी आप सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनके न रहने के बाद एक बार फिर यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या कोहिनूर हीरा भारत आएगा। तो आइए दर्शकों, आप सभी को बताते हैं कि क्या कोहिनूर हीरा है और उसका इतिहास क्या है। तो आप चलते हैं सीधे इतिहास की तरफ और आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कोहिनूर हीरा का इतिहास। हीरा, पहले तो कोहिनूर हीरे के बारे में बताऊंगा आप सभी को। हीरा एक प्रकार का रत्न है। विभिन्न नगों एवं रत्नों में सबसे अद्भुत रत्न है हीरा। राजा महाराजाओं को भी हीरा अधिक प्रिय हुआ करता है।
सभी प्रकार के हीरों में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं महंगा हीरा है। यह जगमगाता हीरा अत्यंत ही बेशकीमती है। कोहिनूर का अर्थ है प्रकाश का पर्वत या प्रकाश की श्रृंखला, जिसे प्रकाश की श्रृंखला भी कहते हैं। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोल्लूर खदान से माना जाता है। बिल्कुल दर्शकों, ध्यान से आप समझिएगा, जो कोहिनूर हीरा है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश से, जहां पे एक जिला पड़ता है गुंटूर जिले की कोल्लूर खदान से हुई है। ये माना जाता है, इतिहासकारों का ये मानना है कि इसी जगह से कोहिनूर हीरे की उत्पत्ति हुई है। परंतु फिर भी कोहिनूर को कई देश अपना होने का दावा करते हैं। हाल ही में कोहिनूर हीरा उसके असली जगह को लेकर सभी की चर्चा का विषय बना हुआ है। हीरे, जवाहरात, मोती, विभिन्न नग आदि में कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत ही पुराना है। जैसा कि दर्शकों मैंने पहले भी बताया कि इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कोहिनूर कई देश का सफर करते हुए, कई राजा महाराजाओं को हाथों से होते हुए अंततः वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये कोहिनूर का पुराना इतिहास था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इससे संबंधित कैसे कैसे हीरा कहां कहां गया, इस पे हम आप सभी दर्शकों को जानकारी देंगे। हीरे का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले हीरे का उल्लेख किया गया है। इसे श्यामंतक के नाम से जाना गया। और गौर करने की बात यह है कि श्यामंतक को कोहिनूर से अलग माना जाता था। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में सन 1304 में यह मालवा के राजा की निगरानी में सबसे प्राचीनतम हीरा था। फिर 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 वर्ष तक रखा गया। इस समय कुछ वर्षों तक हिंदी साहित्य में हीरे को लेकर एक बहुत ही रोचक और अंधविश्वास से भरा हुआ कथन प्रचलित हुआ था, जिसके अनुसार जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा उसे श्राप लगेगा एवं वह कई दोषों से घिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती के लिए जाना जाएगा। इसे केवल कोई औरत या भगवान ही पहन सकते हैं, जो इसके सभी दोषों से दूर रह सकेंगे। तो अब हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। कोहिनूर कई मुगल शासक के अधीन रहा। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की पहुंच में यह हीरा रहा। इसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में हीरे का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें यह हीरा सुल्तान इब्राहिम लोधी ने भेंट किया था। उन्होंने इसे बाबर का हीरा बताया। अब आगे बताते हैं। बाबर के वंशज औरंगजेब तथा हुमायूं ने राज्य के इस अमूल्य हीरे की सौगात की सुरक्षा करते हुए इसे अपने वंशज मोहम्मद औरंगजेब का पोता को सौंप दिया। औरंगजेब इसे लाहौर की बादशाही मस्जिद में ले आया। सुल्तान मोहम्मद बहुत ही निडर एवं कुशल शासक था। उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद 1739 में पर्सिया के राजा नादिर शाह भारत आए। वे सुल्तान मोहम्मद के राज्य पर शासन करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने सुल्तान मोहम्मद को हरा दिया और सुल्तान तथा उनके राज्य की धरोहरों को अपने अधीन कर लिया। तब नादिर शाह ने ही राज्य के बेशकीमती हीरे को, यानी जिसे कोहिनूर कहा गया, कोहिनूर का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा दर्शकों कि नादिर शाह ने ही बेशकीमती हीरे का नाम कोहिनूर रखा था। इस हीरे को उन्होंने कई सालों तक पर्सिया में अपनी कैद में रखा। कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके। 1747 में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इस
बेशकीमती कोहिनूर को जनरल अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत लेकर के आए। इसे उन्होंने अपने हाथ के कड़े में जड़वाकर कई दिनों तक पहना। फिर इसके बाद शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस बेशकीमती तोहफे के बदले राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान से लड़ने एवं राजगद्दी वापस दिलाने की मदद की। महाराज रणजीत सिंह के एक प्रिय घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। राजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी, जिसे उड़ीसा, जो उड़ीसा में पड़ता है, तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा यानी भारत के मंदिर में देने की बात कही, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी वसीयत नहीं मानी। अब आगे की बात करते हैं। 29 मार्च 1849 को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की संपत्ति पर ब्रिटिश फोर्स ने राजा रणजीत सिंह को हरा दिया था और राजा रणजीत सिंह की सभी संपत्ति तथा राज्य पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की संधि लागू करते हुए कोहिनूर को ब्रिटिश इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही और कोहिनूर हीरे को सौंप दिया। कोहिनूर कई देश का सफर करते हुए कई राजा महाराजाओं के हाथों से होते हुए अंततः वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा हुआ है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस कोहिनूर के लिए इतनी बड़ी विवाद हो रही है या जिस कोहिनूर को इतने राजाओं महाराजाओं के हाथों से रखा गया, उस कोहिनूर की कीमत क्या होगी? तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि कोहिनूर हीरा की कीमत क्या है। तो बाबर ने ही हीरे का मूल्य बताते हुए कहा कि यह सबसे बेशकीमती एवं महंगा रत्न है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन की आय के आधे मूल्य के लगभग की है। तो आप सभी दर्शकों जानते हैं कि पूरी दुनिया की कितनी कीमत है और कितनी उसकी मूल्य है। आगे हम कोहिनूर को क्यों कटवाया गया, आप सभी को बता दें कि जो कोहिनूर था उस कोहिनूर को कटवा दिया गया। तो क्यों कटवाया गया इस कोहिनूर को, ये सबसे बड़े प्रश्न है। तो महारानी विक्टोरिया के अधीन इस कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। इस समय इसका वजन 186 कैरेट का था, लेकिन यह प्रकाश का पर्वत उस समय उतना प्रभावी नहीं था, जगमगाता नहीं दिख रहा था। लोगों को यह देखकर काफी निराशा हुई, खास तौर पर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट हीरे की चमक देखकर अधिक निराश हो गए। इसलिए महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया और 1852 में इसे डच के जौहरी मिस्टर कैंटर को दिया, जिसने इसे काटकर 105.6 कैरेट का कर दिया। इसे काटकर ओवल शेप में बनाया गया, जिससे इसकी चमक कई गुना बढ़ गई। महारानी विक्टोरिया की वसीयत में लिखा गया, महारानी विक्टोरिया इसे किसी शुभ अवसर पर ही, किसी खास मौके पर ही पहनती थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर के उत्तराधिकारी के बारे में लिखा कि कोहिनूर को केवल महारानियों द्वारा ही पहना जाना चाहिए। अगर किसी समय कोई पुरुष राज्य का शासक बनता है तो उसकी पत्नी को कोहिनूर पहनने का अधिकार होगा। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कोहिनूर को महारानी के ताज में जड़ दिया गया। यहीं से शुरुआत होती है विवाद की कि महारानी के ताज में कोहिनूर को जड़ दिया गया। यह ताज के ब्रिटेन की महारानियों द्वारा पहना जाता था। इसका वजन लगभग 106 कैरेट है। कोहिनूर इंग्लैंड के राजसी परिवार में महारानी के ताज में लगभग 2000 हीरों के साथ जड़ा हुआ है। इस ताज को लंदन के टावर में रखा गया है। इसे देखने कई लोग दूर दूर से आते हैं। यह राजसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। इसे महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी अलेक्जेंडर एडवर्ड 7 की पत्नी, उसके बाद महारानी मेरी तथा एलिजाबेथ बेथ द्वारा पहना गया। कोहिनूर पर बवाल क्या है? सबसे बड़ी प्रश्न
दर्शकों ये है कि कोहिनूर पर बवाल क्या है। तो आपको बता दें कि कोहिनूर पर कई देश अपना हक बनाते हैं। भारत कहता है कि कोहिनूर भारत की संपदा है, इसे ब्रिटिश ने गलत तरीके से लूट लिया था। वहीं ब्रिटिश सरकार कहती है कि कोहिनूर को रंजीत सिंह ने लाहौर संधि के दौरान ब्रिटिश को तोहफे में दिया। कोहिनूर पर कई प्रकार के कई सवाल उठते हैं। तो आइए अब हम एक एक सवालों को आप सभी दर्शकों को समझाते हैं। 1947, एक दशक पहले की बात करते हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही भारत ने कोहिनूर को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। इसके बाद 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजतिलक के दौरान भी भारत द्वारा कोहिनूर की मांग की गई थी, परंतु हर बार ब्रिटिश सरकार कोहिनूर पर ब्रिटिश हक बताकर भारत की सभी दलील खारिज कर जाती है। कोहिनूर पर हक के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी सूची में शामिल है। 1976 में पाकिस्तान ने कोहिनूर पर अपना हक बताते हुए ब्रिटिश सरकार को कोहिनूर पाकिस्तान को लौटाने की बात कही। इसके जवाब में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स केलेगन ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा कि कोहिनूर को 1849 में लाहौर की संधि के तहत महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को दिया है और इसलिए ब्रिटिश महारानी कोहिनूर को पाकिस्तान को नहीं सौंप सकती। इसके बाद सन 2000 में भी कई बार भारतीय सदन में कोहिनूर पर भारतीय दावा करते हुए ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया गया कि कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार ने अनैतिक रूप से प्राप्त किया है। भारत के साथ साथ तालिबान के विदेशी मुद्दे के प्रवक्ता फैज अहमद फैज ने कहा कि कोहिनूर अफगानिस्तान की संपत्ति है और इसे जल्द से जल्द अफगानिस्तान को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि कोहिनूर अफगानिस्तान से भारत गया और फिर भारत से ब्रिटेन, इसलिए अफगानिस्तान कोहिनूर का प्रबल दावेदार है। कोहिनूर को लौटाने के जवाब में जुलाई 2010 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार प्रत्येक देश के दावे को सही मानते हुए अमूल्य रत्न एवं वस्तुएं लौटाती है तो कुछ ही समय में ब्रिटिश संग्रहालय अमूल्य धरोहरों से खाली हो जाएगा। फरवरी 2013 में भारतीय दौरे पर उन्होंने कोहिनूर को लौटाने से साफ इनकार कर दिया। हाल ही में अप्रैल 2016 में भारत की ओर से ब्रिटेन पर कोहिनूर लौटाने की याचिका दायर की गई। इस पर भारतीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा ने कहा कि कोहिनूर के मुद्दे को जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। कोहिनूर को लेकर भारत के कुछ लोगों का मानना है कि कोहिनूर को भारत सरकार ने ही ब्रिटिश राज्य को तोहफे के स्वरूप में भेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट में कोहिनूर पर याचिका के दौरान भारतीय वकील ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने रंजीत सिंह से जबरदस्ती कोहिनूर नहीं छीना है, बल्कि रंजीत सिंह ने स्वेच्छा से युद्ध के मुआवजे के तौर पर ब्रिटिश सरकार को कोहिनूर भेंट किया था। कोहिनूर मुद्दा अभी भी काफी चर्चे में है। एक और जहां भारत उसे वापस लाने की कवायद कर रहा है, वहीं ब्रिटिश सरकार भी इसे नहीं लौटाने की जिद पर अड़ी है। दोनों ही देश की सरकारें सही फैसले के लिए हल ढूंढ रही हैं। अब महारानी नहीं रही तो कोहिनूर का क्या होगा? आएगा भारत या रहेगा ब्रिटेन में? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हल कब होगा? आप सभी दर्शकों बने रहिए मेरे फास्ट न्यूज इंडिया पर, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो इस रोचक कहानी में बस खबरें यहीं तक। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।